अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैरोफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मकबूल हुसैन और आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और एक ऐसे नौजवान की लाइफ स्टोरी जिसने अपनी ज़िंदगी को बदला, हिंदुइज्म से मुस्लिमिज्म की तरफ आया और उसने अपनी स्टोरी को किस तरह से चेंज किया। जो कि एक नौजवान आप मेरे साथ देख रहे हैं, अब्दुल्ला जमाल, जो FSC तक 2012 तक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था और 2012 में जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी लाइफ को किस तरह से स्ट्रगल की, कौन किन किन फेजेस से गुजरा, किन किन मुश्किलात से गुजरा, उसी की ज़बानी उसी से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया सर। मेरा नाम अब्दुल्ला जमाल है। तो आपके साथ इत्तफाक हुआ है यहाँ पर ऐसे आते हुए। मैंने मतलब कि सर के साथ रब्ता किया और सर यहाँ पर मौजूद थे अपनी अकेडमी में। तो यहाँ पर बैठे, गपशप हुई सर के साथ और थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन भी सर ने लिया। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सर सबसे पहले तो मैं जो है बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग एजुकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आपका अब्दुल्ला जमाल से पहले नाम क्या था? जी। तो सर सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मेरा जो आगाज़ है तालीम का वो प्राइमरी स्कूल 157 से है और बेसिकली तो लिया का ही एक एरिया है जहां पर मैंने तालीम हासिल की। प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की, गवर्नमेंट स्कूल था। तो अगर मैं अपने बात करूं कैरियर्स की कि कहाँ से मैंने आगाज़ किया, तो सबसे पहले तो हम हिंदुइज्म कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये अल्लाह ताला की मैं सबसे बड़ी हिदायत समझता हूँ कि किन फेजेस से गुजर के मैं जो है यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं जब प्राइमरी क्लास में था तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे उस्ताद को, खुर्शीद अहमद साहब को। तो जो हमें पढ़ाते थे 5 क्लास में, तो मेरे साथ एक दोस्त थे मोहम्मद दिलावर हुसैन। तो हम जो है इकट्ठे खेलते और सारा कुछ करते थे। जब ब्रेक होती थी तो हम नमाज के लिए जाते थे इकट्ठे। तो फिर जब हम नमाज से वापस आते थे तो बाकी बच्चों को टीचर जो है वो मारते थे, लेकिन मुझे टीचर कुछ नहीं कहते थे। अच्छा तो अब्दुल्ला, मेरा यहाँ पे एक सवाल है जी कि आप हिंदुइज्म कम्युनिटी में रहते हुए अपने स्कूल के बच्चों को फील ना हो कि मैं हिंदू हूँ, आप नमाज पढ़ने जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं अपने दोस्त के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाता था और हालांकि मुझे नमाज के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि क्या होती है नमाज, लेकिन एक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत होती है और हम नमाज पे जाते थे। नमाज पढ़ने के बाद जब वापस आते थे टीचर मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं सोचता कि बाकियों को टीचर मारते हैं, मुझे क्यों नहीं मारते, लेकिन वो एक टीचर था, बाप की हैसियत से वो मुझे बेहतर जानता था। तो इसके बाद मैं जो है 6 क्लास के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल लधाना में चला गया और वहाँ पर मैंने अपने ऐसे समझ लें कि मिडिल सेशन स्टार्ट किया। और वहाँ से मैंने जब मैं मिडिल तक पहुँचा तो इसके बाद वहाँ पे अरबी हुआ करती थी। तो मुझे अरबी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं उस अरबी को बहुत ज़्यादा खुशखती के साथ लिखता था और इसके बाद जो मेरा टीचर था वो बहुत अप्रिशिएट करता था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली। इसके बाद मैं 9th क्लास में गया तो वहाँ पर इस्लामिक स्टडी को पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा और इसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरी ज़िंदगी कुछ जो है बेहतर हो रही है, बदल रही है। तो वहाँ पर फिर ये सिनेरियो था कि मैं पहले तो नमाज के बारे में मुझे इल्म नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात है, उनकी सीरत है। तो फिर मुझे पता चला कि ज़िंदगी में यार इंसान का इखलाक और इंसान का एक अच्छा होना, तो ये इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इस्लामियात के साथ बढ़ता गया, मैट्रिक में पहुंच गया और फिर मैं जो है सामने नमाज नहीं पढ़ता था, घर के अंदर नमाज पढ़ता था। और फिर जब मैं नमाज पढ़ता था तो मैं शर्म फील करता था कि कैसे घर वालों के सामने नमाज पढ़ी जाए। और इसके साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर मुझे मेरी आदत बन गई, कि हैबिट बन गई। फिर मैंने नमाज जो है मस्जिद में जाना शुरू कर दिया और फिर जो इलाका के लोग थे वो भी अप्रिशिएट करते थे और मेरे अब्बू को कहते हैं कि आपका बेटा माशाल्लाह लायक है और नमाज भी पढ़ता है और पढ़ाई में भी अच्छा है, और टीचर भी अप्रिशिएट करते थे। बहरहाल ऐसा ज़िंदगी के साथ चलता रहा। मैंने मैट्रिक तक पहुंच गया और मैट्रिक के बाद मैंने FSC का आगाज़ किया और मेरे कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी और मेरा वालिद साहब जो एक मज़दूर था, जो मज़दूरी की हैसियत से काम करता था, उसने मुझे एक दिन ये कहा था कि बेटा आप पढ़ें, मेहनत के साथ पढ़ें, अगर मुझे भीख भी मांगना पड़ा तो मैं मांग लूँगा और आपको जहाँ तक आप पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। तो फिर जब ऐसी बात आती है तो यकीन जाने कि आँखों से अशकबार जो है आंसू आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक वालिद मज़दूर है और इतनी स्ट्रगल वो कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बहरहाल मैं FSC में पहुंचा और साथ मज़दूरी भी करता था। मैंने मेहनत की, सीमेंट और गारे का काम भी किया और मिस्त्रियों के साथ भी काम किया। बहरहाल ज़िंदगी का फेज़ था, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और FSC में चला गया और FSC के बाद फिर ऐसी कोई कंडीशंस बनी, मैंने प्री मेडिकल के साथ FSC की और मेरे पास पैसे नहीं थे ग्रेजुएशन करने के लिए और फिर मैं मुख्तलिफ जगह पे जाके काम भी करता था और फिर मैंने ना साथ अकेडमीज़ को ज्वाइन कर लिया
कि जितने भी पैसे मुझे थोड़े देते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था नहीं, क्वालिफिकेशन मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और इसके बाद मैंने साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन भी करना शुरू कर दी। और फिर जब इंसान का इरादा पुख्ता हो, अटल इरादे हो इंसान के कुछ करने के, दिन में ठान लेता है, तो अल्लाह ताला कुछ न कुछ ऐसे असबाब बना देता है। डायरेक्टली तो हमारे ऊपर वो नाजिल नहीं करता, लेकिन वो इंसानों की शक्ल में और किसी न किसी सोर्स की शक्ल में हमारे पास अपने बंदों को भेजता है। बहरहाल एक ऐसा दोस्त मिला मुझे, तो उसने हाल वाल पूछा, मैंने उसको बताया, तो उसने फिर मुझे दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड किया और कन्विंस किया, और वो बहुत ज़्यादा मेरी स्टोरी से मुतासिर हुआ कि आप इस फेज से गुजरे हैं। बहरहाल हमने आकर 2012 में सब ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। जी, 2012 में? जी, प्रॉपरली। पहले मतलब के लोग अपने क्लास फेलोज की वजह से या टीचर्स की वजह से आप छुप के नमाज पढ़ते थे, उनके सामने पढ़ते थे, ये ताकि लोगों को फील ना हो कि आप जो है हिंदू कम्युनिटी से हैं। जी, प्रॉपर आपने इस्लाम जो है 2012 में। और फिर 2012 में पहले भी मतलब के ताय वगैरह मतलब के इसमें थे, नमाज वगैरह वो भी पढ़ लेते थे, लेकिन एक प्रॉपर जैसा बंदा कहता है कि ना हम मुस्लिम हैं, तो वो नहीं थे। 2012 में जब हम मुस्लिम हुए तो क्लियर कट हमने अखबार में सारा कुछ वो दिया, तो एक प्रॉपर मतलब कि हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल हुए, और बहुत लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट भी किया। और पहले अगर लोगों के कुछ इख्तलाफात थे आने जाने के हवाले से, बरादरी के हवाले से, और वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गए। और फिर जो मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजर जो मुझे दोस्त मिला, तो उसने मुझे दीन की तरफ कन्विंस किया और मुझे मुख्तलिफ किस्म की बुक्स प्रोवाइड करता था, और मैं उनको पढ़ता था, उनको वापस कर दिया। उसका नाम इरशाद अल घुमन साहब है, और जो चौक आज़म से बिलोंग करते हैं। उसने मुझे ऐसा गाइड किया, लाइक अ फादर और लाइक अ टीचर। उसने मुझे मतलब कि मेरी सबसे ज़्यादा रहनुमाई उसने की और गाइडलाइन दी मुझे, और उसने बिला तफरीक मेरे साथ ऐसे जिस तरह एक बाप बेटे के साथ सलूक करता है बिला तफरीक, उसने मुझे हर हवाले से मुझे सपोर्ट किया। और फिर उसने कहा कि अब्दुल्ला आप कर सकते हैं, आप मास्टर भी कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद उसने मुझे ऐसे समझ लें कि दीन के साथ साथ उसने फिनेंशियल सपोर्ट भी मुझे देना शुरू कर दी। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, और वहाँ से अपनी फ़ीस को मैनेज कर लेता था, और जहाँ पे मुझे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझे फिनेंशियल हवाले से सपोर्ट करता था। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने मास्टर के लिए, मास्टर जब करने लगा तो मैंने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली और एक स्कूल को भी ज्वाइन किया। तो इसके साथ मैं मतलब कि जो अर्निंग आती थी सेविंग कर लेता था, उसमें अपना खर्चा भी निकाल लेता था। इसके बाद ऐसे मैंने मास्टर कर लिया। मास्टर करने के बाद जो है ना, इन तमाम फेजेस को गुजरने के बाद फिर मैंने मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, और मास्टर कंप्लीट करने के बाद अब मैं जो है सामी फार्मास्यूटिकल में जॉब कर रहा हूँ, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और बाकी भी इंशाल्लाह ख्वाब हैं कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत सारी अभी स्ट्रगल मैंने करनी है, और मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई, और इंशाल्लाह मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, और मैंने जहाँ तक पहुँचना है इरादे मेरे पुख्ता हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैंने बहुत ज़्यादा इरादे रखे हुए। अच्छा अब्दुल्ला, हिंदुइज़्म की ज़िंदगी भी आपने गुजारी, उस फेज से भी गुजरे, मुस्लिमिज़्म में अब माशाल्लाह आप आ गए हैं, अल्लाह पाक ने आपको हिदायत दी। अल्लाह पाक हमारे तमाम सुनने वालों को, हमें भी जो मुस्लिम है उनको भी हिदायत दे, और जो आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड हों, कोई अगर किसी के दिल को जाके लगे तो अगर वो इस अंधेरे में है तो वो इस रोशनी की तरफ आ जाए। तो इन दोनों लाइफ के अंदर डिफरेंस क्या था? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला की हिदायत होती है, जिसे चाहे वो हिदायत दे दे, तो इंसान के रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और जो मैं ये वो चीज़ बड़ी मतलब के सुनने को आती है कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया है, तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से चीज़ गेन की है वो ये है कि इंसान चाहे किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर इंसान का इखलाक उसको मुतासर कर दे, तो इंसान को अगर हिदायत में मिल जाती है और उसका इखलाक अच्छा है, तो इंसान किसी भी मज़हब की तरफ से है। अगर देखें हम मुसलमान हो, अगर हम नाम के मुसलमान हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, हमें इखलाक का पता ना हो, मेहमान नवाजी का पता ना हो, हमारे पास मोरालिटीज़ ना हो, तो हम नाम के मुस्लिम हैं, हमारे ऐसे कह बगल में एक छुरा है और हम नाम के मुस्लिम हैं। अगर आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका इखलाक आपका अच्छा है, तो आप एक अच्छे मुसलमान भी हैं। और मैं जहाँ से इंस्पायर हुआ वो ये था कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी कि लोग ताइफ के लोगों ने कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ालिम किए। अगर वो बद्दुआ देते तो वो उनका सब तबाह हो जाता, ख़त्म हो जाते। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि इतने मज़ालिम के बावजूद, तैफ के लोगों के इतने जुल्म करने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया है। तो वो चीज़ जब मैंने सीखी कि यार हमें भी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोगों को माफ़ नहीं करते, तो उससे ये इस्लाम ये चीज़ नहीं सिखाता। इस्लाम तो ये सिखाता है कि कोई अगर आपके साथ ज़्यादती कर दे तो उसको माफ़ कर दे। यकीन जाने कि मैंने अपनी ज़िंदगी से ऑब्ज़र्व किया, अगर बंदा आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, आप एक मरतबा माफ़ कर दें, दूसरी मरतबा ज़्यादती करता है, माफ़ कर दें, तीसरी मरतबा ज़्यादती करता है, माफ़। अगर वो एक अच्छा इंसान है,
उसके जहन में कुछ है कि अच्छा मुसलमान है, तो खुद सोचता है यार अब्दुल्ला के साथ मैंने 3 मरतबा ज्यादती की है, इन 3 चीज़ों के बावजूद भी अब्दुल्ला मुझसे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इट मीन्स अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान है। मैं तो इतना अच्छा मैं नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तो मैं एक स्टोरी के तौर पर बता रहा हूँ। तो फिर बंदा खुद ब खुद मुतासिर होता है, उस बंदे से इंस्पायर होता है, इंसान के अंदर इंसानियत जो है वो जाग जाती है। बाज़ औक़ात इंसानों के अंदर इंसानियत भी होती है, लेकिन उनको इंस्पायर देने वाला या उनके अंदर कोई ऐसा कह लें कोटेशन कोई वाक़या नहीं होता जिसकी वजह से मुतासिर हो। जब एक कहानी इंसान के सामने आ जाती है तो इंसान उससे कुछ ना कुछ लर्न करता है। अच्छा, अब्दुल्ला जमाल से पहले का नाम आपका? मेरा नाम इससे पहले सतपाल चंद था, तो जो कि हिंदुइज्म कम्युनिटी में मुझे बोला जाता था। तो फिर इसके बाद मैंने नाम अपना जो है तालीम मुकम्मल की, तो फिर इसके बाद मैंने अपना नाम चेंज करवाया। और इस पे भी मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा और मुझे एक सिविल जज के सामने भी पेश होना पड़ा। तो उसने पूछा कि अब्दुल्ला जमाल, आप अगर अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं और आप हिंदुइज्म से मुस्लिम हुए हैं, तो हमारे मुसलमानों के तो हालात ये हैं। तो बहरहाल वो एक अलग सी स्टोरी है, मैंने उसको भी सेटिस्फाइड किया कि हर इंसान जो है अपनी आखिरत के लिए सोचता है और अल्लाह ताला जिसे हिदायत देता है तो वो फिर जब उस रास्ते पे निकलता है तो रुकावटें भी हल हो जाती हैं। फिर मुझे ये कहने वाले थे कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे और आपका नाम चेंज नहीं होगा, आप 1 से लेकर मास्टर तक कैसे चेंज करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट मैंने 1 मंथ के अंदर सारे प्रोसेस को कम्प्लीट किया और मुझे गैब के ज़रिए से यकीन जाने की मदद मिल रही थी कि मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ चल रहा था और ये सारा सीन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक सब डिग्रीज के ऊपर नाम चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी ताल्लुक जो है हिंदुइज्म कम्युनिटी से था, अब आपकी पूरी फैमिली मुस्लिमिज्म में आ चुकी है जी, और वो उनको किस तरह से आपने मोटिवेट किया, किन किन चैलेंजेस का सामना हुआ आपको? देखिए, जब एक मज़हब को छोड़ के बंदा दूसरे मज़हब की तरफ आता है तो साफ ज़ाहिर है कि उनको बदलना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनकी साइकी को चेंज करना, और शैतान भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा वार करता है तो कि हमने ये काम नहीं करना, ये कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये वो। बहरहाल जब मैं खुद घर वालों के लिए रोल मॉडल बन गया और मेरे अखलाक से मुतासर होने लगे और मैं डेली बेस पे कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ज़िंदगी का वाक़या उनके सामने रखता और अखलाकियात के बारे में बताता कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं। और मैं डेली बेस पे एक ना एक बात, कोई ऐसी कोटेशन घर वालों को बताता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज थे मेरे घर वालों पे असर करते थे, मेरी बात को समझते थे और उन्होंने उसको फॉलो किया। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब सब मुसलमान हो गए, सबको मैंने कन्विंस किया और ताए थे, कज़न थे, अल्हम्दुलिल्लाह के अबू के साथ 6 भाई थे और सब के सब मुस्लिम हो गए। और दादा मेरा जो है वो 90 ईयर मतलब कि 90 साल का था। तो उसने इस्लाम मतलब कि वैसे तो जैसे कहते हैं कि दोस्तों के साथ रख रखाव के लिए वो कहता है कि मैं मुस्लिम था, लेकिन प्रॉपरली एक बंदा जैसे होता है कि वो नहीं था। तो मैं एक दिन बैठा दादा के साथ ऐसे, मैंने कहा दादा अगर हमने मरना तो है, हर इंसान ने इस दुनिया पे आए हैं तो जाना भी है, तो अगर हम किसी के हो के मर जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने कहा बेटा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा दादा हम ने जाना है इस दुनिया से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी के हो के चले जाएं। वो कहता है कि कैसे? मैंने कहा कि हमने जाना है तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो के चले जाएं, कल हम बरोज़े क़यामत जवाब देने के काबिल होंगे कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद का उम्मती हूँ और उसका कलमा पढ़ा है, तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। और मेरा अक़ीदा है, मेरे दादा को फौत हुए 2 साल हो गए, मेरा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। तो ये ऐसी मतलब कि एक कहानी थी ज़िंदगी की जहाँ से मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ और मुख्तलिफ फेज़ से गुज़रा हूँ। तो बहरहाल इंसान, मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी काम है वो इम्पॉसिबल नहीं है, अगर इंसान सोच ले और फिर जब इंसान करने पे आ जाए और अच्छी सोच ले तो अल्लाह ताला की मदद भी उसके साथ हो जाती है और इंसान उस काम को कर जाता है, जितना भी बड़ा चैलेंज हो। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर टारगेट रखे हैं और गोल्स रखे हैं मैंने उनको अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आज से 4 साल पहले मैं जहाँ तक जाना चाह रहा था कि मैं इस लेवल तक पहुँचूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचूंगा। और बाकी भी मैंने टारगेट सेट किए हुए हैं, गोल सेट किए हुए हैं और इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट ईयर में वहाँ तक इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला से जब डिस्कशन हो रही थी, अब्दुल्ला ने जब मुझे वो स्टोरी बताई कि दादा इनके जब मिस्र मर्ग पे थे और ये साथ बैठे हुए थे और ये उन्हें कह रहे थे कि जिस तरह से हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं कि जी ये काम फलां का है और ये जिम्मेदारी मेरी, आप इसको काम कर लें, इसके बाद जो है इसका आपको जो रिजल्ट होगा वो 100% मिलेगा, अगर नेगेटिव या गलत रिजल्ट मिलता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो जब ये अपने दादा को कन्विंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात की कि क्यों ना दादा आप किसी के जिम्मे लग के जाएं। वो जिम्मे किसके लगाना था? अपने नबी पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि आप उनका उम्मती बन के कलमा पढ़ लें। अब उसके बाद जब आप फौत हो जाएंगे तो आप अपना ये कहने के काबिल होंगे, या मोहम्मद मैं तेरा उम्मती था, तेरे इस रास्ते के, तेरी आपकी ज़िंदगी से मुझे ये हिदायत मिली और मैं इस तरफ आया। तो यार यकीन करें जब मैं ये अल्फाज सुन रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ये अब्दुल्ला वो अब्दुल्ला है जिसने अपनी
पूरे ख़ानदान को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आया, एक चेंज मेकर है। इसने अपने माशरे के अंदर अपने मकाम को भी तब्दील किया, अपनी फैमिली को भी तब्दील किया, ना कि खुद अपने आप को चेंज किया है, अपनी अच्छाई की तरफ गया है माशाल्लाह, एक हिंदुइज्म से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ आया है, अपनी लाइफ को बदला है, साथ में अपने ख़ानदान की लाइफ को बदला है, बहन भाइयों की लाइफ को बदला है, इवन के अपने दादी जी अल्हम्दुलिल्लाह दादी हयात है और उसने भी कलमा पढ़ा हुआ, वो मेरे हाथ से पढ़ा हुआ है माशाल्लाह जी। तो अब्दुल्ला, मुझे अब आपके जब जो लाइफ है, जो हिंदुइज्म लाइफ थी, अब उसमें अब आपको कोई मतलब इस लाइफ में आने, मुस्लिम होने के बाद कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ी होगा आपके खानदान की तरफ से? डेफिनेटली आपका साफ ज़ाहिर है आप हिंदू कम्युनिटी से थे, आपके पूरी फैमिली जो पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने इस्लाम कबूल किया, या आपके कुछ जो है लोग इंडिया से या किसी और जगह से? देखिए सर, जब अल्लाह ताला हिदायत देता है तो यकीन जाने के इंसान की जिस तरह अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा कर देता है तो लोग भी इज्जत करने लग पड़ते हैं। यकीन जाने के जहाँ पे भी मेरी डिस्कशन हुई, जहाँ पे भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अगर जिन लोगों ने मेरी हिस्ट्री के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में उनको पता चला, तो नो डाउट कि मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। और मैं ये चाहता हूँ कि सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस तरफ मुझे रहनुमाई की, मुझे अल्लाह ताला ने हदायत दी है, तो इससे कहीं बढ़कर लोगों के दिल में मेरी इज्जत जो है वो कर दी है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के हिंदुइज्म से मुस्लिम में जब आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वो एक दिल की फीलिंग्स जो बंदा नहीं वो कर सकता, तो बहुत ज़्यादा मुझे वो वैसे माशाल्लाह। आजकल आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। जी फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? आप क्या फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह के मैं जो मेरा गोल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जैसे कहते हैं कि अगर अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मैंने जो टारगेट सेट किया और इंशाल्लाह मैं एक आने वाले वक्त में पब्लिक स्पीकर बनूंगा। और इंशाल्लाह मैं मतलब कि अगर अपनी हिस्ट्री जिस तरह देखता हूँ कि अगर मैं इस फेज से आकर गुजर कर मैं अपनी एक स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो नो डाउट हर बंदा इस स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, कि लेकिन इंसान के इरादे पुख्ता हूँ तो इंसान जरूर पहुँचता है। और इंशाल्लाह मेरा अनवर्ड फ्यूचर यही प्लान है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन पब्लिक स्पीकर बनूंगा इंशाल्लाह। जैसा कि अब्दुल्ला बता रहे थे कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो पहले हिंदुइज्म कम्युनिटी के अंदर थी, और एक ऐसी नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ इनके अब्बू जो है रोजी रोटी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके इनको पढ़ा भी रहे थे। और ये खुद बता रहे थे कि ये जब मजदूरी करते थे तो इनके हाथों के ऊपर से वो खून निकल रहा होता था, छाले बन गए थे। तो वो स्टोरी हम इंशाल्लाह इनसे भी पूछते हैं कि वो वाला सीन जो सिनेरियो था जी, कि आप अपनी पढ़ाई के भी साथ लेके चल रहे थे, आप मजदूरी भी करते थे, वो सिनेरियो में भी जी। वो दिन मुझे ऐसे है कि मुझे कल की बात लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है, मुझे अभी भी याद है कि मैं ग्रेजुएशन करके छुट्टियां थी मुझे, तो मैं घर पे ही था। तो जिस तरह ये लेंटर का काम होता है, छतें बन रही होती हैं, तो बहुत ही फास्ट काम होता है। तो वहाँ पर मैंने जो है काम करने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे हाथ में रेडी दी और मुझे कहा कि ये आपने रेत यहाँ तक लेके आनी है। तो साफ ज़ाहिर है कि स्टूडेंट लाइफ थी और काम भी कभी नहीं किया था, लेकिन जब इंसान पे आ जाती है और इंसान ठान लेता है कि करना है कुछ, इसके अलावा तो पॉसिबल कुछ नहीं था। और इसके बाद मैंने जब वहाँ पे काम स्टार्ट किया और फिर 8 से मैंने 12 बजे तक काम किया, और मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे हाथों के ऊपर छाले थे और हाथों से खून बह रहा था और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मुझे मतलब कि नज़र ही कुछ नहीं आता था, मैं गिर गया था। तो मतलब कि ठेकेदार ने कहा, यार आप इतने मतलब कि आपकी अगर जान है, आपकी इतनी बॉडी है, तो आप इतना काम नहीं कर रहे, आप जो है इस काम को छोड़ दें, हम किसी और मजदूर को लगाते हैं। तो यकीन जाने वो दिन अभी मुझे नहीं भूलता। अब मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जब उस जगह से गुजरता हूँ, वो जगह अभी भी मौजूद है। एक मस्जिद बन रही थी, उसकी छत पड़ रही थी, तो वहाँ पे काम कर रहा था। तो वो दिन मुझे याद आता है। तो फिर उस दिन मैंने वहाँ से काम से छुट्टी की, मुझे मजदूरी भी नहीं मिली और मैं पैदल घर तक 22 किलोमीटर फासला करके गया, और वो दिन मुझे अभी भी नक्शा है मेरे दिल पे। अच्छा, 2012 में अब्दुल्ला आप कौन सी क्लास में थे? और फिर बाकायदा आपने जब इस्लाम कबूल किया तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए बाकायदा आपने कलमा वगैरह पढ़ा होगा। वो कलमा पढ़ाने वाले खुश नसीब इंसान कौन थे? जी मैं जो है उस वक्त 2012 में फर्स्ट ईयर क्लास में था, और जो मुझे गाइड कर रहे थे वो इरशाद उल हक मोहम्मद साहब हैं, जिनका ताल्लुक चौक आज़म से है। और मुझे उस दोस्त का नाम तो याद नहीं आ रहा कि जिसके हाथ से हमने, मुझे तो इरशाद साहब ने पढ़ा दिया था ना कलमा। तो बाकी फैमिलीज़ को, बाकी रिश्तेदार थे, तो उनको भी एक वहाँ पर गोलवी साहब हैं, तो वहाँ पर नाम मुझे ज़हन पे नहीं आ रहा, उन्होंने पढ़ाया था कलमा। माशाल्लाह जी। ये आज हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला, जिनकी मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरी थी, जिन्होंने अपने हमारे साथ शेयर की, और वो अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह से अंधेरे से निकल के वो रोशनी की तरफ आए, और किस तरह से रब करीम की ज़ात ने उनके दिल के अंदर वो रोशनी का चराग भरा कि हिंदुइज्म कम्युनिटी को छोड़ के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह
अब सतपाल जी, सतपाल चंद से जो है वो जी, अब्दुल्ला जमाल अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुके हैं और अपनी पूरी फैमिली को जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लेके आए हैं। अब्दुल्ला, आप लास्ट पे हम आपसे चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आपकी तरफ से एक मैसेज अगर आपको आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। जी, मेरे कहने का और मेरा मैसेज ये है ऑडियंस के लिए कि ज़िंदगी में सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान कोई भी इरादा है, कोई पुख्ता इरादा कर लेता है कि मैंने ये करना है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, तो वातु इज़्ज़ो मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हिदायत दी। जब हिदायत दी तो मैं इस तरफ आया, तो फिर जब इंसान इस तरफ आता है तो मेरे जहन में ये था कि मैंने इंशाअल्लाह इस्लाम को एक्सेप्ट करना है और फिर इसका मैंने प्रचार करना है कि मैंने एक रोल मॉडल बनना है लोगों के लिए, एक कहानी बनना है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैंने यही सबक देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए ठान लेते हैं, कोई इरादा कर लेते हैं, अगर आपका इरादा मुसम्मम है तो नो डाउट जितनी भी मुश्किलात आती हैं आप उस फेज़ पे लाजमी पहुँचते हैं और अल्लाह ताला फिर गैब के ज़रिए से इंसान की ज़रूर मदद करता है और इंसान को फ़ील होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है और इंसान का अकीदा यकीन पुख्ता होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाकई जो लोग अच्छा इरादा रखते हैं, पुख्ता इरादा रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर चलता है और एक दिन ज़रूर आता है, देर हो सकती है लेकिन वो दिन ज़रूर आता है जिसके लिए आपने ठान के रखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके पास थिंकिंग जो है, थाट्स, आपके ख्यालात, आपके आइडियाज़ पॉजिटिव हों और आपका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे हो और आप मेहनती हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर उस मकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। बेशक जी हमारे पास साथ अब्दुल्ला थे जिन्होंने अपनी कहानी शेयर की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अब्दुल्ला और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लेके आते रहें और चेंज करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।